ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध के 72वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पांडवों के राजसूय यज्ञ के बारे में और जरासंध को मारकर किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा उनका उद्धार करवाया। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, अक्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, कुल के बड़े बूढ़ों, जाति बंधुओं, संबंधियों और परिवार के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके ये बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे गोविंद, मैं सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। हे कमलनाभ, आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग लगातार उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे ही पवित्र आत्माएं हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की इच्छा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते। हे देवताओं के भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और संजयवंशी राजाओं में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी अर्थात सब कुछ समान देखने वाले और स्वयं आत्म आनंद के दर्शन हैं, साक्षात्कार हैं, स्वयं ही ब्रह्मा हैं। आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं, उन्हें उनकी श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वाले को, अर्थात जैसे शिथिर मन वाले सेवा करने वाले साधक को फल मिलता है, उस फल में जो न्यूनता या अधिकता होती है वह तो न्यून अधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता या निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कृति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, आपके सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहूँ समस्त प्राणियों को, समस्त प्राणी भी चाहने वाले हैं, समस्त प्राणियों को अभीष्ट है, अर्थात सभी प्राणी इसको चाहने वाले हैं। महाराज, पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यज्ञ उचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके, इकट्ठी करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं, वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी भी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है, वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना ही क्या है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया, उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजयवंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा, अर्थात विजय पताका फहराने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को कैकेय देशी वीरों के साथ उत्तर में और भीम को मदर देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। परीक्षित, उन भीम आदि वीरों ने अपने बल और पौरुष से सब ओर के राजाओं को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाकर भी दिया।
जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वहीं जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भगत और गृहस्थ, उचित धर्मों का पालन करने वाला भी था। उपयुक्त तीनों अक्षत्रिय ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उससे इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, अर्थात सभी संतापों को बड़े प्रेम से सहने वाले पुरुष को तितिक्षु पुरुष कहा गया है। दुष्ट पुरुष बुरे से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समान दृष्टि से देखने वाले के लिए पराया कौन है। जो पुरुष समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं कर सकता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें, सचमुच पूछिए तो उसकी जिंदगी जितनी निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है। उसका जीवन सौ करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंती देव केवल अन्न के दाने बीन बीन कर अपना गुजर बसर करने वाले महात्मा मुद्दगल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सब कुछ देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। सभी श्रद्धालुओं से मेरी परम विनीत प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने उन लोगों की आवाज़, सूरज, शकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर उन्हें पहचान लिया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हैं, अक्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर यहाँ आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ भी मांग लें मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दोस्तद शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम भी हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें मना भी किया था, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर ही दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाया और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित, सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मन चाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र अर्थात हे राजन, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, अक्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए, अर्थात हमारे साथ द्वंद्व युद्ध कीजिए। देखो, ये पांडव पुत्र भीम हैं और इनका भाई अर्जुन है और मैं इन दोनों का ममेरा अर्थात मामा का भाई और आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठठाकर हंसने लगे और चिढ़कर बोला, अरे मूर्खो, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो। युद्ध में तुम घबरा जाते हो, यहाँ तक कि मेरे डर से तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी है और समुद्र की शरण ले ली है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। यह अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। एक तो अवस्था में मुझसे छोटा है, दूसरे कोई विशेष बलवान भी नहीं है, इसलिए यह भी मेरे जोड़ का वीर नहीं है। मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। रही भीमसेन की बात, ये अवश्य ही मेरे समान बलवान और मेरे जोड़ के हैं, अर्थात मेरी बराबरी के हैं।
जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर नगर से बाहर निकल आया। अब दोनों युद्ध भूमि में वीर अखाड़े में आकर एक दूसरे से भिड़ गए और अपनी बज्जर के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दाएं बाएं तरह तरह के पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो दो श्रेष्ठ नट रंगमंच पर युद्ध का अभिनय कर रहे हों। परीक्षित, जब एक की गदा दूसरे की गदा से टकराती तब ऐसा मालूम होता मानो युद्ध करने वाले दो हाथियों के दांत आपस में भिड़कर चटचटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो। जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग की डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जरासंध और भीम बड़े वेग से गदा चला चला कर एक दूसरे के कंधों, कमरों, पैरों, हाथों, जांघों और हंसलियों पर चोट करने लगे। तब उनकी गदाएं उनके अंगों से टकरा टकरा कर चकनाचूर होने लगती। इस प्रकार जब गदाएं चूर चूर हो गई तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घुसों से एक दूसरे को कुचल डालने की चेष्टा करने लगते, प्रयास करने लगे। उनके घुसे ऐसी चोट करते मानो लोहे का घन गिर रहा हो। एक दूसरे पर खुलकर चोट करते हुए वे हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों और घुसों का कठोर शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान जान पड़ता था। परीक्षित, जरासंध और भीम दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह समान रूप से बराबर ही थे। दोनों की शक्ति तनिक भी कमजोर नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत या हार नहीं हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छूटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते। महाराज, इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। परीक्षित, 28वें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानते थे और यह भी जानते थे कि जरा राक्षसी ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़ों को जोड़कर इसे जीवन दान दिया था। इसलिए उन्होंने भीमसेन के शरीर में अपनी शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। परीक्षित, भगवान का ज्ञान अबाध है, अतुलनीय है। अब उन्होंने उसकी मृत्यु का उपाय जानकर एक वृक्ष की डाली को बीचों बीच से चीर दिया और इशारे से भीम को दिखाया। वीर शिरोमणि एवं परम शक्तिशाली भीम ने भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझ लिया और जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा। फिर उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला जैसे हाथी वृक्ष की डाली को चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर, जांघ, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, बाहें और कान अलग अलग हो गए हैं। मगधराज जरासंध की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की प्रजा बड़े वेग से, बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया, अर्थात उनका मान सम्मान किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और विचारों को कोई समझ नहीं सकता। वास्तव में वे ही समस्त प्राणियों के जीवनदाता हैं। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र सहदेव का राज तिलक कर दिया और जरासंध ने जिन राजाओं को कैदी बना रखा था उन्हें जेल से मुक्त भी करवा दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का यह 72वां अध्याय 10म स्कंद उत्तरार्ध का सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 73वें अध्याय में हम जानेंगे जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं की विदाई और भगवान का इंद्रप्रस्थ को लौट जाना। सुनते रहें, सुनाते रहें। पुण्यमयी सनातनी कथाओं के प्रचार और प्रसार के लिए पुनः नरेंद्र कौशिक की सभी से ये विनीत भाव से परम प्रार्थना है, कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।